हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक देखो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। आपका इस यूनिट में दो चैप्टर हैं, एक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और एक है स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आज हम करेंगे एक शॉर्ट में, ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ईजिली हो जाए। अब देखिए, नाम है स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी की, जहाँ पर भी आपको डिसीजन लेना होता है ना, तो डिसीजन लेने में जो स्टैटिस्टिकल टूल आपकी काम करता है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। तो जैसे आपने सपोज़, अगर आप कोई एग्जांपल लें, सपोज़ अभी आपने 12th पास की है और 12th पास के बाद आपने चूज़ करना है कि विच स्ट्रीम यू हैव टू सिलेक्टेड। सपोज़ आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, तो उसमें आर्ट्स में भी कई ऑप्शन हैं, साइंस में भी बहुत ऑप्शन हैं और उस कॉमर्स में भी बहुत ऑप्शन हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो टेक्निक आपकी हेल्प करेगी उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। तो डिसीजन थ्योरी क्या है, जहाँ पर आपको एक ऑप्टिमल बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चुनने में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। तो इसी तरीके से जैसे बिजनेसमैन है, जनरली बिजनेस में यूज़ होता है कि बिजनेसमैन को भी टाइम टू टाइम डिसीजन लेने होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करें, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। तो उसमें उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो विच वन दे शुड सिलेक्ट, उसके लिए जो वो यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल थ्योरी। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कई बार आ जाते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स भी हेल्प करते हैं कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, या आगे जो टर्म्स यूज़ हुई हैं, है ना, उन टर्म्स को जो है वो किस तरीके से यूज़ करना है, उसका क्या मीनिंग है। तो देखिए, सबसे पहला है एक्ट। अब ये एक्ट क्या है? एक्ट वो एक्शन है, वो अल्टरनेटिव्स हैं जो आपके पास हैं किसी भी डिसीजन लेने के लिए। जैसे आप कहते हैं 12th के बाद आपके पास ऑप्शन है BA, BCom, BSc, तो ये क्या है, 3 एक्ट हैं। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बिजनेसमैन डिसीजन लेना है, जैसे XYZ 3 प्रोडक्ट हैं, इसमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है, तो ये क्या है, ये एक्ट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डिसीजन जिसके बारे में लिया जाता है, जो अल्टरनेटिव्स हैं, वो क्या है, एक्ट हैं। सेकेंड आता है स्टेट ऑफ नेचर। अब स्टेट ऑफ नेचर क्या है? जो एक्ट आपने लेना है, उस एक्ट में कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो अनसर्टेन हैं, जो आपकी कंट्रोल में नहीं है ना। जैसे प्रोडक्ट के बारे में हम कहें कि प्रोडक्ट X बनाएं या Y बनाएं या Z बनाएं, तो अब कंज्यूमर क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट X को चाहते हैं, उसकी डिमांड कितनी है, Y की डिमांड कितनी है, Z की डिमांड कितनी है, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, स्टेट ऑफ नेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, इवेंट या स्टेट ऑफ नेचर, है ना। इसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है और ये हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर है, 2 इसकी फीचर्स हैं। और अगर आप 12th की बात करो, जैसे एग्जांपल दिया था 12th के बाद क्या करें, यू हैव टू टेक डिसीजन, तो वहाँ पर आपके पास ये हो सकता है कि आप ये कहते हैं ना कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ किस में ज़्यादा हैं, BA में है, BCom में है या BSc में है, तो आप वो देखते हैं कि कहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो दैट इज़ स्टेट ऑफ नेचर। अब देखो, इसको मेज़र करने के लिए एक टेबल बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं पे ऑफ टेबल। अब ये पे ऑफ टेबल क्या है कि जब जो भी अल्टरनेट आप चुनते हैं, जो भी एक्शन आप चुनते हैं, स्टेट ऑफ नेचर को देखते हैं, उसको मॉनेटरी टर्म में मेज़र करना, हर मैट्रिक्स को। जैसे डिमांड, प्रोडक्ट के लिए डिमांड की बात करें तो उसको अगर हम मॉनेटरी टर्म में मेज़र करें कि इसकी जो डिमांड है वो 4000 है, इसकी डिमांड 5000 है, इसकी डिमांड 6000 है, रुपये की टर्म में जब हम उसको मेज़र करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पे ऑफ टेबल, जिसके बेस पर आपको डिसीज़न लेना है। तो इस तरीके की ये टेबल बनती है, पे ऑफ टेबल, जिसके बेस पर ये डिसीज़न लिया जाता है। तो ये आपको टेबल दी हुई है। इस टेबल के बेस पर जैसे एक्ट को A1, A2, A3 बता दिया, स्टेट ऑफ नेचर को S1, S2, S3, ठीक है। इस तरीके से टेबल बनाई जाती है। उसके बाद देखो, एक आपका फैक्टर आता है इसमें, 4th वन, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। जो अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल है ये वाली, है ना, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने सपोज़ सिलेक्ट किया कि आपने कॉमर्स लेना है, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने अपना पे ऑफ मैट्रिक्स देखा, आपको लगा नहीं कॉमर्स में ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, तो आपने कुछ छोड़ा भी। जो आपने छोड़ा, कुछ पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ता है, जो छोड़ा वो क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी लॉस। जैसे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं अवसर लागत, तो ये है अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल कि कुछ पाने के लिए जो आपने जिस चीज़ का सेक्रीफाइस किया उसके लिए क्या बनाते हैं हम, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, है ना, कि आपने जो पाया उसके लिए क्या खोया, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो ये इस तरीके से बनती है। एक जगह स्टेट ऑफ नेचर ले लिए जाते हैं, एक जगह एक्ट ले लिया जाता है। ऑब्वियसली जो आपने सिलेक्शन किया वो क्या है, मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पर इन्होंने किया M - X11, ये किया
है ना। ये देखो ये क्या किया इसने, m माइनस एक्स 1 1। तो m क्या है, मैक्सिमम, ऑब्वियसली आपने अपने लिए मैक्सिमम चुना है, तो उसमें से माइनस करेंगे जो आपने नहीं लिया, x11। अब ये x11 कहाँ से आया कि आपका जो ये स्टेट ऑफ नेचर है इसको नाम दिया इन्होंने x का, x, ये x1, ये देखो s1 है तो ये x1, और इसी तरीके से यहाँ भी 1 है तो x11 हो गया। यहाँ पे आपका x12 2 1 ये आ गया, फिर 3 1। तो इस तरीके से आपने क्या बना ली, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। ठीक है, तो ये हम जो है वो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 4 मेन कंपोनेंट हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, या थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो यू कैन एक्सप्लेन। आप देखिए ये मेन टॉपिक है जो आपका 16 मार्क्स में आता है, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट। कि जो डिसीजन है वो 3 तरह के एनवायरनमेंट है, 3 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है जिनमें रहकर हमें डिसीजन लेना होता है। पहला है डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी, है ना, कि सर्टेनिटी अगर आपके पास है, एवरीथिंग इज़ सर्टेन, आपको पता है आपने इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, उसकी डिमांड इतनी होगी और वो 100% सर्टेन है और डिमांड होगी ही होगी, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही डिसीज़न लेना है। बट ऐसा होता नहीं है, हमेशा फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर है तो उसके कोई मेथड्स नहीं है, सिंपल यू हैव टू टेक द डिसीज़न, और डिसीज़न लेना है आपको जो है वो उसके ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 16 मार्क्स में थ्योरी में भी आता है कि व्हाट डू मीन बाय स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। और इसी तरीके से ये थर्ड वन, डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये तीसरा है जिसमें रिस्क है, कुछ जो भी आप डिसीज़न लेते हैं वो उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ रिस्क है कुछ परसेंट, तो उसके लिए हम कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, उसके बेस पर निकालते हैं। तो ये 3 मेथड हैं, 3 में आपके ये जो 2 मेथड हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आता। फर्स्ट वन जो है ये वाला, ये कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी है, इसकी कोई मेथड नहीं है और इसके मेथड की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। तो ये हमने ये 2 मेथड अच्छे से पढ़ने हैं। आप देखो ये फर्स्ट आ गया जो आपका था डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, इसको ध्यान से सुनना, ये आई थिंक लास्ट एग्जाम में भी आया था कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। और कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो 5 मेथड हैं कि किस तरह से डिसीजन लिया जाता है। सबसे पहला मेथड है मैक्सिमिन क्राइटेरिया। जो मैक्सिमिन क्राइटेरिया है ये एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है, निराशावादी अप्रोच है। ये मानकर चलता है सपोज़ कुछ एक्ट हैं, जैसे बताया था एक्ट मतलब जो आपके पास एक्शन है, प्रोडक्ट ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी है, उसमें से आपको एक का सिलेक्शन करना है। एक होता है स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर है उनकी जो कंडीशंस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, है ना, रिस्क है, जो कंडीशंस हैं उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। तो मैक्सिमिन क्राइटेरिया क्या बताता है कि आप सबसे पहले मिनिमम देख लो, हर स्टेट ऑफ नेचर में आपका जो मिनिमम है वो देख लो कि मिनिमम तो मिलेगा ही कम से कम, फिर उसका मैक्सिमम ले लो। पहला स्टेप होगा कि यू हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम, ये सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो यहाँ दिया भी है, डिटरमाइन द मिनिमम पे ऑफ। 2 स्टेप्स हैं इसके, डिटरमाइन द मिनिमम पे ऑफ, पहले आपने मिनिमम पे ऑफ लेना है, उसके बाद जो मिनिमम आएंगे उसमें से आपने क्या करना है, सिलेक्ट द मैक्सिमम, फिर आपने मैक्सिमम लेना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमिन क्राइटेरिया। तो देखो एक क्वेश्चन से ये आपको क्लियर होगा कि इसमें हमने क्या किया। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें आपके पास ये कुछ एक्ट हैं, गिवन द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स, एक्ट है A1 A2 A3। ठीक है, ये स्टेट ऑफ नेचर है S1 S2 S3। इस तरह की आपको टेबल गिवन होगी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है या अगर आप थ्योरी बताते हो तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये आपको टेबल दी है। अब इसमें आपको डिटरमाइन द बेस्ट एक्ट टू बी चूजन, पहला वही है जो बताया था मैक्सिमिन। तो आपने क्या करना है, पहले मिनिमम देखना है हर एक्ट का। तो अब यहाँ पे देखो एक्ट है आपका A1 A2 A3। ठीक है, अब आप देखो A1 में मिनिमम कौन सा है, आपने देखो मैक्सिमिन, मैक्सिमिन का मतलब क्या है, पहले आपने मिनिमम देखना है फिर आपने मैक्सिमम देखना है। आप देखो ये एक्ट A1 है, A1 में आपके पास ये 3 पे ऑफ मैट्रिक्स हैं, 700 300 150। तो मिनिमम कौन सा हुआ, ये वाला 150। तो A1 के आगे आपने क्या लिख लिया, 150। क्लियर है।
अब देखो ऐसे ही हमने क्या करना है, A2 देखना है। A2 में देखो 500 फॉर 50 100, मिनिमम कौन सा है 100, तो आपने A2 के आगे क्या लिख लेना है, A2 के आगे 100। ऐसे ही A3 में देखो मिनिमम कौन सा है, तीनों ही 300 है तो ऑब्वियसली 300, तो आपने A3 के आगे क्या लिखना है, A3 के आगे 300। अब ये हमने पहला स्टेप कर लिया कि सबसे पहले जितने भी एक्ट थे उनका मिनिमम देख लिया, तो ये मिनिमम आ गया, A1 का 150, A2 का 100 और A3 का 300। अब हम मैक्सिमम देखेंगे, पहले मिनिमम देखा फिर मैक्सिमम देखा, तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला 300, तो इट मीन्स जो एक्ट A3 है दैट विल बी सिलेक्टेड। बहुत सिंपल है, तो आई थिंक हो गया होगा क्लियर। मैक्सिमिन में पहले मिनिमम देखना है फिर मैक्सिमम देखना है, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स दिए होंगे, टेबल दी होगी, नहीं तो आप इमेजिनरी फिगर भी ले सकते हो थ्योरी के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट मेथड है मैक्सिमिन, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। सेकंड है मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया, उसी तरीके का है मैक्सी मैक्स। इसमें क्या करना है, पहले मैक्स देखना है, पिछले में हमने पहले मिन देखा था, अब आपने पहले मैक्स देखना है फिर मैक्स में से मैक्स देखना है, मैक्सिमम का मैक्सिमम देखना है। तो यहाँ भी दो स्टेप रहेंगे, पहला डिटरमाइन द मैक्सिमम पे ऑफ, पहले अपने मैक्सिमम पे ऑफ देखना है, फिर जो मैक्सिमम देखा उसमें भी मैक्सिमम देखना है। तो ये हमारा क्राइटेरिया क्या है, ऑप्टिमिज्म पर बेस्ड है, आशावादी है, निराशावादी नहीं है। पिछले वाला जो था वो निराशावादी था, उसमें पहले मिनिमम देखा था फिर मैक्सिमम देखा था। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले मैक्सिमम देखना है और फिर आपने क्या करना है, उसका भी मैक्सिमम देखना है। देखो उसी क्वेश्चन को जो इलस्ट्रेशन 1 था इसमें हमने क्या किया, मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया। तो अब यहाँ देखो एक्ट 1 में पहले आप क्या देखोगे, देखो एक्ट 1, इस एक्ट 1 में मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला। एक्ट 1 में 3 आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स हैं, 700 300 150, तो मैक्सिमम कौन सा है 700। तो देखो सबसे पहला स्टेप आपने A1 का ले लिया 700, ये A1 का क्या ले लिया 700। उसके बाद देखो A2 में देखो मैक्सिमम कौन सा है, ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, मैक्सिमम कौन सा है 500, ठीक है। और A3 में 300 ही है, तो कोई सा भी ले लो आप इसमें से 300, ठीक है। आप देखो A1 A2 A3 तीनों का मैक्सिमम ले लिया, ये आपका A1 का मैक्सिमम आ गया, ये A2 का मैक्सिमम आ गया, ये A3 का आ गया, तो आपका इन तीनों का मैक्सिमम कौन सा है, ये 700। तो इट मीन्स एक्ट A1 विल बी सिलेक्टेड। ये हमारा है मैक्सी मैक्स, पहले हमने मैक्सिमम देखा फिर मैक्सिमम का मैक्सिमम देखा, तीनों का मैक्सिमम ले लिया, फिर तीनों में जो मैक्सिमम है वो ले लिया, तो ये हमारा इसका स्टेप हो गया। ये सेकेंड मेथड है। उसके बाद देखो थर्ड मेथड है हमारा मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। अब देखो रिग्रेट का मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस, अवसर लागत। तो इसमें क्या है, ये भी हमारा एक तरह से रिग्रेट मैट्रिक्स तैयार किया जाता है, तो ये भी हमारा पेसिमिस्टिक अप्रोच है। इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले आपने एक रिग्रेट मैट्रिक्स बनाना है। रिग्रेट मैट्रिक्स वही जैसे अभी हमने किया था ना, उसमें अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाई थी, वो हमारा रिग्रेट मैट्रिक्स होता है, वो बनाना है। फिर हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप, फिर हमने मैक्सिमम जो रिग्रेट है उसको आइडेंटिफाई करना है, हर एक्ट के मैक्सिमम रिग्रेट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि मैक्सिमम को जो है वो करना है, सिलेक्ट करना है। फिर तीसरा स्टेप जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट करना है। पहले मैक्सिमम देखना है तीनों का, उन मैक्सिमम में फिर जो मिनिमम आएगा, तो पहले मैक्सिमम रिग्रेट, फिर उन मैक्सिमम में जो मिनिमम है वो लेना है। तो ये हमारा थर्ड मेथड है। देखो ये अभी क्वेश्चन से ही, इसी क्वेश्चन में है ये मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। यहाँ देखो ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन में ही है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आप देखो सबसे पहले इसकी रिग्रेट टेबल बनानी है, तो रिग्रेट टेबल ये देखो ये बनाई। अब रिग्रेट टेबल कैसे बनेगी, रिग्रेट टेबल हमारी होती है अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो आपने ये देखना है, आपके पास 3 एक्शन है A1 A2 A3। तो A1 में आपने ये देखना है आपके पास मैक्सिमम क्या है ना। मैक्सिमम देखो जो स्टेट ऑफ नेचर है S1 के सामने देखो आपके पास जो मैक्सिमम है वो क्या है 700। मैक्सिमम जो आपको मिल सकता है, जो आपका पे ऑफ मैट्रिक हो सकते हैं। देखो A1 में आपके पास है 700 500 300, तो आपके पास जो मैक्सिमम है वो क्या है, दिस वन, ये है 700,
ठीक है, ये आपका m हो गया। ठीक है, अब इस m में से हर एक को माइनस करेंगे। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 700 माइनस 700, S1 क्या, तो देखिए 700 माइनस 700 किया है ना। इसी तरीके से 700 माइनस 500 और यहाँ 700 माइनस 300। तो इट मीन्स जो आपका मैक्सिमम वाला था वो आपने सिलेक्ट किया, फिर आपने क्या किया, रिग्रेट टेबल बनाई, हर एक जो मैट्रिक्स था उसमें से उसको माइनस किया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वन है उसके लिए आप देखोगे मैक्सिमम क्या है। यहाँ पर देखो आपका जो मैक्सिमम है वो क्या है, 300, फर्स्ट वन 300, 450 एंड 300। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, 450। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 300 माइनस 450, यहाँ पे आप करेंगे फर्स्ट वन 300 माइनस 450, 450 माइनस 450, 300 माइनस 450। देखो नीचे किया होगा रिग्रेट टेबल के लिए। तो देखो फर्स्ट वन 450 माइनस 300। ठीक है, इसी तरीके से 450 माइनस 450 एंड 450 माइनस 300। सिमिलरली थर्ड के लिए देखो, थर्ड में आपका जो मैक्सिमम है वो क्या है, ये देखो 150, 100, 300। तो मैक्सिमम कौन सा हुआ, मैक्सिमम हुआ आपका ये वाला 300। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका मैक्सिमम 300 है, तो 300 माइनस 150, 300 माइनस 100 और 300 माइनस 300। देखो नीचे जो किया है इसने रिग्रेट टेबल में, 300 माइनस 150, 300 माइनस 100 और 300 माइनस 300। तो इस तरीके से आपने सबसे पहला स्टेप है कि आपने क्या बनानी है, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। ठीक है, अब ये लॉस टेबल बना दी, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लॉस देखना है तीनों में। अब देखो एक्ट A1, ये आपका एक्ट A1 है, ये A2 है, वो A3 है। अब A1 में जो रिग्रेट है वो देखो क्या है, 0, 150, 150। तो मैक्सिमम क्या हुआ, 150। तो ये आपने यहाँ पर मैक्सिमम लेना है 150। ऐसे A2 में देखो 200, 0, 200। तो मैक्सिमम क्या है, 200। तो यहाँ आपने ले लेना है 200। ऐसे A3 में देखो, A3 में आपका जो मैक्सिमम है वो क्या है, 400, 150, 0। तो आपका क्या हुआ, 400। ठीक है, तो ये आपने क्या ले लिया, 400। अब ये तीनों आपके पास आ गए, ये तीनों 150, 200 और 400। अब इसमें मिनिमम लेना है, तो मिनिमम आपका कितना है, 150। तो ये हमारा स्टेप है। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप है रिग्रेट टेबल बनानी है, सेकेंड स्टेप है फिर रिग्रेट टेबल बनाकर आपने उसमें मैक्सिमम देखना है, फिर थर्ड स्टेप है मैक्सिमम में मिनिमम देखना है। तो यही बताया था मिनीमैक्स रिग्रेट टेबल में, है ना, कि सबसे पहला देखो यहाँ भी स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटी लॉस। सेकंड है आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटी लॉस है हर स्टेट ऑफ नेचर का वो देखना है। फिर आपने एक्ट सिलेक्ट करना है कि जिसमें आपका मिनिमम है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो ये वाला मेथड कर सकते हैं। ये हमारा था मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। उसके बाद देखो फोर्थ आता है हर्विग्स अल्फा क्राइटेरिया। हर्विग्स अल्फा क्राइटेरिया में क्या होता है, हम ऑप्टिमिज्म देख लेते हैं। ऑप्टिमिज्म को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जितने भी मैक्सिमम पे ऑफ है उसको हम क्या करते हैं, उस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके वो तो आ जाएगा ऑप्टिमिज्म। फिर हम पेसिमिज्म भी निकाल लेंगे। पेसिमिज्म होता है हमारा 1 माइनस अल्फा। तो पेसिमिज्म से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑप्टिमिज्म से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसमें जो उनको वेट दे देंगे, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वेटेड पे ऑफ की, उसको हम क्या कहेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको हम कहेंगे हर्विग्स अल्फा क्राइटेरिया। ठीक है, हर्विग्स नहीं दिया था, इसका भी क्वेश्चन करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है लाप्लेस। लाप्लेस क्या बताता है कि जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है जो आपको गिवन है, एवरेज पे ऑफ जो भी गिवन है, पहले आपको प्रोबेबिलिटी का एवरेज निकालना है ना। जो भी पे ऑफ गिवन है उसका क्या करना है, एवरेज निकालना है। फिर उन एवरेज में जो मैक्सिमम एवरेज होगा वो एक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। ये लाप्लेस है। तो ये 5 मेथड हैं जो मेथड्स आपको क्या बताते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी हो, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अब ये देखो ये पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स में, और ये 5 मेथड्स बताने हैं। ठीक है, इन 5 मेथड्स में 3 के तो क्वेश्चन मैंने करा दिए, लास्ट के जो 2 हैं हर्विग्स और लाप्लेस, इसके भी सिंपल हैं, करके देखना। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इसमें से 16 मार्क्स का, वो है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क विद प्रोबेबिलिटी। ये 2 क्वेश्चन ही बनते हैं इस चैप्टर में और कहीं से कुछ नहीं आता।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 मेथड हैं सिर्फ। 3 मेथड में एक तो ये है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरिया, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये 3 मेथड हैं। पहला देखो, पहला है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरिया, जो क्या बताता है, ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर रिस्क है। रिस्क है मतलब अनसर्टेन तो है ही, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, जो पिछला था। यहाँ रिस्क है और वो रिस्क कितना है उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। तो देखो फर्स्ट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हैं। और वो मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द कंडीशनल पे ऑफ। आपको कंडीशनल पे ऑफ दिया होता है, उससे मल्टीप्लाई करके देखो उसका जो फार्मूला है ये है, ये लर्न करना है आपने। EMV इज इक्वल टू P1। P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्ट 1, X1 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, X2 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, X3 1। ये आपने लर्न करना है, ठीक है। और ये नीचे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, ये 2 ही स्टेप्स हैं। सबसे पहला आपको एक टेबल बनानी है, अल्टरनेट चॉइस कोर्स ऑफ एक्शन की, कंडीशनल प्रॉफिट की एक टेबल बनानी है। प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, देन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपके पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ जाएगी। तो जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जहाँ से आपको ज़्यादा इनकम होगी, उस एक्ट को आप सिलेक्शन करेंगे। देखो इसका क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। देखो जैसे ये है इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये आपको स्टेट ऑफ नेचर दिया है और एक्ट दिया है, और नीचे देखो आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी है, ये देखो ये आपको एक्ट दिए हैं, यहाँ आपको स्टेट ऑफ नेचर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये गिवन है प्रोबेबिलिटी, ये एक्ट है और ये स्टेट ऑफ नेचर है, ये आपको गिवन है। तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले कि जो प्रोबेबिलिटी गिवन है उस प्रोबेबिलिटी, पहले आपने टेबल ही बना लेनी है, जैसे इन्होंने टेबल बनाई। यहाँ आपने स्टेट ऑफ नेचर के आगे प्रोबेबिलिटी लिख दी 0.5, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी है स्टेट ऑफ नेचर की 0.5, 0.1 और 0.4, ये आपने लिख ली। इधर पे ऑफ, जैसे टेबल ऊपर बनी हुई है ऐसी कैसे आपने यहाँ बना दी। अब नीचे देखो आपने क्या किया, यहाँ पर EMV फॉर A 0.5 को इससे करना है मल्टीप्लाई, 0.5 को -35 से, फिर प्लस 0.1 को, सेकेंड जो स्टेट ऑफ नेचर है वो आ गया, क्योंकि हम एक्ट A की बात कर रहे हैं। तो 0.1 को 250 से, फिर 0.4 को 550 से। इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। ऐसे EMV फॉर B के लिए करना है। B के लिए क्या करना है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 120, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय -350, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 650। इन तीनों को प्लस करना है। ऐसे ही C के लिए, ठीक है, ये तीनों कर लिए। फिर इन तीनों में जो बेस्ट है, अब देखो तीनों को सॉल्व किया, इसका आ गया 227.5, इसका आ गया 285, इसका आ गया 250। तो कौन सा बेस्ट है, ये वाला 285। तो जो EMV आपकी 285 वाली है, इसको सिलेक्ट करेंगे। वी कैन से एक्ट B विल बी सिलेक्टेड, है ना, ये B सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा है EMV अप्रोच। तो आई थिंक ये फर्स्ट वन क्लियर हो गया होगा। क्या किया हमने EMV में, पहले जो टेबल दे रखी थी उस टेबल को अरेंज किया, उसके आगे प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन थी उस प्रोबेबिलिटी को लिखा, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई किया, हर एक्ट से मल्टीप्लाई करके जो आया उसमें आपने क्या देखा, मैक्सिमम। तो आप थ्योरी को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपको स्टेप्स गिवन है ये वाले, ठीक है, ये स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आया है। उसके बाद देखो सेकेंड मेथड आता है हमारा एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम अपॉर्चुनिटी लॉस देखेंगे। एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस में क्या देखेंगे, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी लॉस और वी कैन से रिग्रेटेबल, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो सकता है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस देखकर फिर हम इस फार्मूले को लगाएंगे, P1 L11 प्लस P2 L22, है ना, इस तरीके से लगाएंगे। और फिर जिस अल्टरनेटिव में आपका जो लॉस है वो कम से कम होगा, लोएस्ट होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने कंडीशनल पे ऑफ बनाना है फर्स्ट, फिर सेकेंड आपने जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पे ऑफ निकालना है, फिर आपने एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनानी है, फिर चौथा जिसमें लॉस कम हो वो सिलेक्ट करना है। अब देखिए ये भी आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो इसका,
EVPI, ये तो EVPI का, ये देखो ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसमें आपको दे रखा है कि ये स्टेट ऑफ नेचर है और एक्ट, ये दो चीज़ें दे रखी हैं। ये आपका स्टेट ऑफ नेचर है, ये एक्ट है, और नीचे आपको प्रोबेबिलिटी दी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिग्रेट टेबल बनानी है। इसमें रिग्रेट टेबल कैसे बनती है पहले ही बताया था। पहले हम मैक्सिमम देखेंगे। अब देखो स्टेट ऑफ नेचर 1, ये जो है इसमें मैक्सिमम देखोगे। S1 में आपका मैक्सिमम क्या है, आपके पास 50 है, 20 है, -10 है, तो आपके पास मैक्सिमम क्या है 50। तो आपने हर एक को 50 में से माइनस करना है। पहले 50 - 50, 50 - 20, 50 माइनस ये। ऐसे यहाँ देखो मैक्सिमम क्या है सेकंड में। सेकंड आपका जो स्टेट ऑफ नेचर है, सेकंड स्टेट ऑफ नेचर में मैक्सिमम आपके पास जो पे ऑफ मैट्रिक्स हैं वो क्या है। तो देखो आपके पास है 120, 50, 200, 300, तो 300 मैक्सिमम हो गया। तो आपने क्या करना है फिर यहाँ पर कि 300 माइनस 120, 300 माइनस 50, 300 माइनस 200, 300 माइनस 300, यहाँ से लिया है, ठीक है। ऐसे तीसरा देखना है। अब तीसरे में देखो मैक्सिमम क्या है। तीसरे में आपके पास है 200, 240, 400 और 350, तो 400 मैक्सिमम है। तो हमने क्या करना है फिर 400 में से 400 माइनस 200, 400 माइनस 240, 400 माइनस 400, 400 माइनस, इन चारों को 400 में से माइनस किया है। ये 400 माइनस 200, 400 माइनस 250, 400 माइनस 400 और 400 माइनस 350। तो इस तरीके से अभी आपके पास बन गई रिग्रेट टेबल, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऊपर गिवन है, अब EMV जैसा ही है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये आपको स्टेट ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो ये आपने लिख लिया 0.2, 0.3 और 0.3, 3 दो की है आपकी, S1, S2, S3, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर नीचे देखो टेबल बनी, पहले 0 को 0.2 आप एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, A के अकॉर्डिंग, फिर 180 को 0.5, 200 को 0.3, ये आपने किया। इसको प्लस किया तो 150 आ गया। फिर हमने क्या किया इसी तरीके से एक्ट बी, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 30, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 5, फिर 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 160, ये आपने किया, ये बी का आ गया। तो ऐसे ABCD ये चारों का निकालना है। और ऑब्वियसली रिग्रेट है, लॉस है, तो लॉस जितना कम हो उतना अच्छा है। तो हम ये देखेंगे किस में लॉस, ये आपके पास लॉस आ गया, किस में लॉस कम से कम है ना, जिसमें लॉस कम होगा इन चारों में वो सिलेक्ट होगा। तो लॉस किस में कम है, ये 29, तो आपका जो D है, D एक्ट विल बी सिलेक्टेड। तो ये हमारा थर्ड है। थर्ड कौन सा था, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। ये 4 स्टेप पढ़ के देखना, आप समझ में आ जाएंगे। फोर्थ वन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, EVPI, है ना। EVPI में हम ये देखते हैं जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम होता है वो सिलेक्ट होता है। उसके स्टेप्स दिए नहीं हैं, क्वेश्चन करोगे उससे क्लियर होंगे। ये फार्मूला है इसका कि EVPI इज इक्वल टू EPPI माइनस EMV ऑफ बेस्ट एक्शन, ठीक है। EPPI वही है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन या बेस्ट पे ऑफ फॉर फर्स्ट स्टेट ऑफ नेचर को हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर उसमें से माइनस करना है EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। देखिए इसके लिए इलस्ट्रेशन 10, देखो इलस्ट्रेशन 10 देखो ये वाली, इससे क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में दिया क्या है, ए न्यूज़पेपर बॉय हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी दी है। नंबर ऑफ़ कॉपीज सोल्ड, एक न्यूज़पेपर बॉय है जो कॉपी सेल कर रहा है, 10 कॉपी सेल कर सकता है, 11, 12, 13, 14, ये 4 हैं, और उसकी सेल हो जाएंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है ना। नंबर ऑफ़ कॉपी सोल्ड गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटी किसकी है, कॉपी सेल होने की। अब ये कहता है कॉपी की जो कॉस्ट है वो 30 पैसा है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 50 पैसा है, मतलब उसको 20 पैसा का क्या है, प्रॉफिट है। अगर कॉपी सेल हो जाती है तो उसको 20 पैसे का प्रॉफिट होगा पर कॉपी। ही कैन नॉट रिटर्न अनसोल्ड कॉपीज़, अगर नहीं बिकती तो वापस नहीं होंगी। हाउ मेनी कॉपीज शुड ही ऑर्डर, कितनी कॉपी वो ऑर्डर करे, है ना। तो इसका EVPL निकालना है। अब यहाँ पर देखो अगर वो कॉपी को सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितना है, 20 पैसा। कैसे निकाला, कॉस्ट
है 30 पैसा और सेलिंग प्राइस है 50 पैसा, ये गिवन है। तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 50 माइनस 30। लेकिन अगर कॉपी सेल नहीं होती तो पर कॉपी उसको नुकसान कितना है? 30 पैसा। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कंडीशनल पे ऑफ टेबल, ये आपको बनानी है। और कंडीशनल पे ऑफ टेबल बड़े ध्यान से बनानी है, सबसे पहला स्टेप यही है। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये बताना है कि यू हैव टू कैलकुलेट द कंडीशनल पे ऑफ टेबल। अब उसके लिए देखो क्या करना है, ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको गिवन है 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ भी लिख लेना है, यहाँ भी लिख लेना है। फिर ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है ना, इसकी 10 की कितनी है, ये प्रोबेबिलिटी आपको ऊपर गिवन है। देखो ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ गिवन है ना, हर कॉपीज़ के साथ। तो ये प्रोबेबिलिटी आपने लिख लेनी है। अब देखो क्या करना है, अब फर्स्ट केस देखो कि अगर उसकी जो कॉपीज़ हैं वो 10 सेल होती हैं, मतलब 10 ही कॉपीज़ थी। यहाँ देखो हमने जो टेबल बनाई उसमें क्या किया कि 10 कॉपीज़ सेल हुई, तो उसको जो प्रॉफिट है वो कितना है एक कॉपी का? 20 पैसा। तो हमने क्या किया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, 200 आ गया। ठीक है, और अगर यहाँ देखो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको डिमांड गिवन है, ये आपको सप्लाई गिवन है। अगर उसके पास 10 ही कॉपी हैं और 10 ही सेल हो गई तो कितना आ गया? 200। अगर डिमांड है 11 की और सेल होती हैं 10 कॉपी, सोच के देखो, डिमांड है 11 की लेकिन सप्लाई कितनी है? 10, तो सेल तो वो 10 ही होंगे, उसके पास हाथ में 10 कॉपी हैं, तो भी उसको प्रॉफिट कितना होगा? 200। अगर डिमांड है 12 की, मार्केट में डिमांड 12 की है लेकिन उसके पास सप्लाई है 10 की, तो भी 200 होगा। डिमांड से कितनी हो, 13 हो या 14 हो, 13 हो या 14 हो, उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? इतना ही होगा, क्योंकि सप्लाई ही नहीं है, चाहे डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखो उससे आगे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप कि अगर जो डिमांड है वो डिमांड कितनी है? 10 की है, सप्लाई 11 है, आपके पास 11 कॉपी हैं, बिकती 10 हैं, तो फिर क्या होगा कि प्रॉफिट उसके पास जो अर्निंग होंगी वो तो कितनी होंगी? 10 इंटू 20, 200। लेकिन एक कॉपी ना बिकने का नुकसान कितना है? 30, तो उसकी इनकम कितनी होगी? 170। ये चीज़ मेन समझनी है। उसके बाद देखो, अगर डिमांड है कितनी की? 11 की, है ना, लेकिन सप्लाई भी 11 की है, तो उसको प्रॉफिट होगा 220। अगर डिमांड है 12 की और जो सप्लाई है वो 11 की है, तो भी 220। डिमांड है 13 की, सप्लाई है 11, तो 220। डिमांड है 14 की, सप्लाई है 11, तो 220। ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद देखो, अगर डिमांड है आपकी या सप्लाई है, अगर आपकी जो सप्लाई है वो है 12 कॉपी की, 12 कॉपी, ठीक है, और डिमांड है 10 कॉपी की, तो अब देखो सप्लाई 2 कॉपी ज़्यादा हो गई, है ना, और डिमांड है 10 की, तो उसको मिलेगा कितना? 10 इंटू 200, 10 इंटू 20, 200। लेकिन उसको नुकसान कितना होगा? एक कॉपी का नुकसान कितना है? 30 पैसा। तो 2 कॉपी का कितना होगा? 60 पैसे। तो ये आपका आएगा 140। ऐसे यहाँ पर डिमांड है 11 और सप्लाई है 12, तो ये होगा। इस तरीके से आपने ये बना लेनी है टेबल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा टेबल कैसे बनानी है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि यू हैव टू मेड द कंडीशनल पे ऑफ टेबल, जिसमें आपने देखो 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ भी लिख लिया और यहाँ भी लिख लिया, और इस तरीके से आपने कंडीशनल पे ऑफ टेबल बना ली। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, आपको निकालना है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। उसके लिए क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी से ये प्रोबेबिलिटी है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 200 से। ठीक है, अब आपने ये 10 का निकाल रहे हो। EMV कितने कॉपीज़ की है? 10 कॉपीज़ की। और उसके लिए हम क्या करेंगे, EMV 10 कॉपीज़ के निकालने के लिए इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इनको ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखो ये किया हुआ है, ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। इसी तरीके से 11 कॉपीज़ की अगर निकालनी है तो ये 11 कॉपीज़ का आपका पे ऑफ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रोबेबिलिटी से, तो ये 11 कॉपीज़ का आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये निकाला हुआ है, ये वाला EMV ऑफ 11 कॉपीज़। ऐसे सबका निकालेंगे, 12 का भी, 13 का भी और 14 का भी। ये EMV आ गया सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था ये आपने ये कंडीशनल पे ऑफ टेबल बनानी है। सेकेंड स्टेप है आपने EMV निकालना है। ठीक है, EMV निकाल के फिर आपने देखना है इसमें मैक्सिमम कौन सा है, किसका EMV सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो मैक्सिमम जो EMV है वो इसका ज़्यादा है, इसका 222.5।
है ना। ये किसका ज़्यादा है, ये आपका है 12 कॉपीज़ का, सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम आपने निकालना है। थर्ड स्टेप आपका मैक्सिमम आ गया कि 12 कॉपी का जो EMY है वो ज़्यादा है। फिर आपने EBPI निकालना है। नेक्स्ट स्टेप कि EBPI एक्सपेक्टेड वैल्यू वो निकालनी है। तो हर स्टेट ऑफ नेचर की EVP निकालनी है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेट ऑफ नेचर जो आपका था 200, सेकेंड 220, थर्ड 240, इसको इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका EPPI आ जाएगा। ठीक है, EPPI निकालना है पहले। तो EPPI के लिए आपने जो स्टेट ऑफ नेचर है हमारे स्टेट ऑफ नेचर जो 200, 220 इस तरीके से हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 240, 260, 280, इसको मल्टीप्लाई करना है कंसर्न प्रोबेबिलिटी से, जो आपकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपको 0.10, 0.15 ये जो गिवन है इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आपकी क्या आ जाएगी, EPPI। अब लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप है आपने EPPI को, EPPI निकाली मैक्सिमम, ये EPPI आ गया आपका 250 ये वाला। अब आपने EBPI निकालना है। EPPI में से EMB जो भी हमने ऊपर निकाला था ना उसको माइनस करना है, तो आपका जो EBPI है वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका जो EMB निकाला था वो ये था 222.50, 12 कॉपीज़ का, और EPPI आपका ये है, इसको डिडक्ट करोगे तो ये आपका EBPI आ जाएगा जो हमारे को चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये हमारा मेथड थर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स गिवन नहीं है इसके अंदर, है ना। ये एक फार्मूला गिवन है, फार्मूला लिखना चाहो फार्मूला लिख सकते हो, और स्टेप्स लिखना चाहो जैसे 3 स्टेप्स हैं वो तीनों स्टेप्स यहाँ पर आप बता सकते हो। तो ये 2 ही मेथड हैं, है ना। एक तो आपका जो बताया था अभी कि अनसर्टेनिटी के 4 मेथड हैं, मिनीमैक्स, मैक्सिमस वाला, है ना, मिनिमम रिग्रेट क्राइटेरिया, और ये वाला। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है 16 मार्क्स में, ये वाला, और एक जो अभी कराया ये मेथड्स, यही आता है, इसमें से कुछ नहीं आता। इसको करके देखो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एक ये आता है, ये 2 क्वेश्चन हैं 16 मार्क्स के बनते हैं इस चैप्टर से थ्योरी के, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं आता, इसको करके देखना। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क।